इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार क्या दहेज विरोधी कानून का देश में दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सवाल बड़ा हो गया है। दरअसल 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक नामी कंपनी में डीजीएम के पद पर तैनात थे। 9 दिसंबर की सुबह अतुल ने सुसाइड कर लिया। जान देने से पहले 90 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट अतुल की तरफ से पीछे छोड़ दिया गया और कहा गया कि उनके पास सुसाइड के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने बेहद प्रताड़ित कर रखा था। अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस तरह इतना बड़ा कदम उठाना, जान दे देना, इससे तो हर कोई सन्न रह गया है। अतुल के जाने के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, खासतौर से मां जिस दर्द से गुजर रही हैं। देखिए जरा। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आइए सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करेंगे और उन्हीं से समझेंगे। आभा जी, कितनी बार रायपुर में बैठकर यहाँ पर चर्चा करते हैं तो बात जो है वो महिलाओं पर जो उत्पीड़न, उन पर जो अत्याचार हो रहा होता है उसकी होती है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरीके का मामला और एक ऐसा मामला जिसको लेकर आवाजें तो बहुत वक्त से उठ रही थी कि साहब ये दहेज उत्पीड़न कानून महिलाओं को इंसाफ दिलाते दिलाते पुरुषों का उत्पीड़न करने लग जाता है, और उसी का उदाहरण बनकर ये अतुल सुभाष का मामला हमारे सामने है। सिस्टम जिम्मेदार। बिल्कुल रुमाना जी, आप बहुत सही कह रही हैं। मैंने भी अपने ये 12 साल के एडवोकेट के कार्यकाल में देखा है कि दहेज उत्पीड़न का जो कानून है 498A, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। और मिसयूज ये पुलिस के मिलीभगत से हो रहा है। पुलिस जो है बिना तहकीकात किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए तुरंत FIR लिख देती है, और उसके बाद जो है कोर्ट में अगर आप जाइए FIR क्वॉश कराने तो वो सालों लग जाते हैं। अभी मैंने 9 साल बाद एक गलत FIR 498A की क्वॉश कराई, जिसमें न सिर्फ हस्बैंड बल्कि उसके माता पिता, उसकी 4 बहनों और 4 बहनों 11 लोगों के खिलाफ मुंबई के नवी मुंबई ने फॉल्स FIR लिखी थी, जो हाईकोर्ट ने क्वॉश करी। ये बहुत ही और इसमें सुसाइड, मैं तो अब चाहूंगी कि उसकी पत्नी पे अब एक फॉल्स FIR करने के लिए उसके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड के साथ पूरे परिवार के ऊपर FIR की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था कि 498A एक लीगल टेररिज्म हो गया है, और इसमें भी जिस बच्चे ने अपनी जान दी है उसने यही कहा है कि इट इज अ लीगल जीनोसाइड। बिल्कुल जेनोसाइड है ये, क्योंकि अगर आप पतियों की बात नहीं सुन रहे हैं, बिना एक साइड को सुने हुए आप FIR लिख रहे हैं और उसके बाद कोर्ट उसको क्वॉश नहीं कर रही है, तो बिल्कुल ये न्याय व्यवस्था पे उंगलियां उठाता है। बिल्कुल। और आभा जी, वो जो सुसाइड नोट पीछे छोड़कर गए हैं अतुल सुभाष, उसमें वो हेडर जो उन्होंने उसका लिखा है ना, बार बार मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है। वो लिख कर गए जस्टिस इज ड्यू, मतलब इंसाफ बाकी है। तो आखिरकार वो इंसाफ मिलेगा कैसे, इसको लेकर मुझे लगता है मैं आपसे आगे बातचीत करूंगी, लेकिन जरा उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं वो आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष का वीडियो, जिसके जरिए कई सवाल सामने आए हैं। दिखाइए जरा वो वीडियो, दिखाइए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। ये सुनकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये शख्स जिसने अपनी जान दे दी वो किस तरीके के मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।